हमारे चीफ विप ने कहा कि साहब ये गलत पॉइंट आ गए, तो मैंने भी कंफ्यूज हो रहा था, आप मुझे नोट कर रहे थे। मैं सॉरी फील तो कर चुका हूँ, पहले ही कर चुका हूँ। आज क्या है, लिमिट हो गई यार प्लीज। और अगर नहीं था तो फिर आपने ये कहां से पढ़ा? कोई भी मुख्यमंत्री इस तरीके से बिना अपने बजट को पढ़े अपने कागज को लेके ऐसे नहीं आ जाता है। अगर इस तरीके से होगा तो आई फील सॉरी कि राजस्थान का क्या होगा। राजस्थान विधानसभा के बजट भाषण के दौरान पहली बार सदन स्थगित हो गया। इस दौरान सीएम अशोक गहलोत पिछले साल का बजट पढ़ गए, जिसमें इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना समेत तमाम घोषणाओं का जिक्र था। इस पूरे मामले के बाद सीएम अशोक गहलोत बुरी तरह घिर गए। विपक्ष के हंगामे के चलते पहले 30 मिनट और फिर 15 मिनट के लिए सदन स्थगित हो गई। दरअसल गहलोत ने ठीक 11 बजे भाषण पढ़ना शुरू किया, लेकिन जैसे ही गहलोत ने पुराना बजट पढ़ा तो उनके पीछे बैठे कैबिनेट मंत्री महेश जोशी इधर उधर देखने लगे। उन्हें शायद इस बात का अंदाजा हो गया था, जिसके बाद वह सीट से उठकर गए और जब वापस आए तो सीएम को टोका। जोशी से बात करने के बाद गहलोत भी चुप हो गए और इस दौरान उन्हें अपनी इस गलती का अंदाजा हो गया। वहीं पूरी घटना के बाद गहलोत ने अपने भाषण को रोका और सदन से माफी मांगी, जिसके बाद विपक्ष ने हंगामा मचाना शुरू कर दिया। हालांकि इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी खुद भी विपक्ष से अपील करने लगे। उन्होंने सतीश पूनिया, कटारिया और राजेंद्र राठौड़ समेत तमाम नेताओं से शांत करने की अपील की, लेकिन हंगामा लगातार जारी रहा। इस पर उन्होंने कहा कि मैं नेता प्रतिपक्ष के व्यवहार से दुखी हूं। वहीं इस पूरे मामले में भाजपा हमलावर है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने ट्वीट करते हुए तंज कस दिया कि मुख्यमंत्री जी ने पुराना बजट पढ़ा, राजस्थान में भी अब बजट भी लीक हो गया है। 7 दिन काम करते हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट के, और प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस बजट सब मिलके तुम बनाते हैं बजट को, आप तो जानते हैं। अब उसके अंदर मान लो एक पैरा एक्स्ट्रा लग गया उसमें, वो मैंने पढ़ा तो मैंने भी कंफ्यूज हो रहा था, आप मुझे नोट कर रहे थे कि मैं बार बार आगे पीछे पेश कर रहा था। इतने मुझे हमारे चीफ विप ने कहा कि साहब ये गलत पॉइंट आ गए, तो मैंने कहा ये आगे कंफ्यूजन नहीं रहे, जो कॉपी आप सबको बांटी गई वो कॉपी ये है, उसको हमने हटा दिया। वो कंफ्यूजन हुआ, उस वक्त भी मैंने सॉरी फील किया था। आपने शायद आपको सुना नहीं होगा, मैं सॉरी फील तो कर चुका हूँ, पहले कर चुका हूँ, आज मैं फिर करता हूँ। ये गलती हुई थी, नहीं करना चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप प्लीज। अरे माने क्या क्या है, लिमिट हो गई यार प्लीज। आप एक सेकंड अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे ये जो बजट कॉपी हमको मिलेगी उसमें अगर ये शब्द नहीं हुए जो आपने यहाँ पढ़ा है, अगर ये शब्द हमारी कॉपी में मिल जाएंगे समझ में आ जाएगा। अगर हमारे को जो कॉपी दी है आपने बजट की, जो अभी आपके भाषण के बाद मिलेगी, उसमें अगर ये है तब तो समझ में है कि आपने वही पढ़ा है, और अगर नहीं था तो फिर आपने ये कहां से पढ़ा? ठीक है ह्यूमन एरर से बिल्कुल ठीक है एक पेज लग गया था, उसी वक्त मैंने सॉरी फील किया जब मैं रोका। और ये कटारिया साहब, ये नई बात नहीं है, ये नई बात नहीं है। जब वसुंधरा जी चीफ मिनिस्टर थी तब भी जब है क्या सीनियर आदमी अपन कुछ आंकड़े गलत आ गए थे, तो वसुंधरा जी ने, अपन क्या मैं जान नहीं रहा हूँ, नहीं उस वक्त में भी नहीं, करेक्शन होता है, आपने करेक्शन कराया था, ये करेक्शन आपने करवाया था, ऐसी कोई बात नहीं है। जो आपने किया है दैट इज शेयर केयरलेसनेस। कोई भी मुख्यमंत्री इस तरीके से बिना अपने बजट को पढ़े अपने कागज को लेके ऐसे नहीं आ जाता है। अगर इस तरीके से होगा तो आई फील सॉरी कि राजस्थान का क्या होगा। इसलिए आप इन चीजों को यहां मत